बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं रास्ता अख्तर, मैं भी ठीक हूँ और आज आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आई हूँ और आपको बहुत पसंद आएगी, और जो कि है चिकन पालक। आज हम चिकन पालक का सालन बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज है, बहुत शानदार बनता है और आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ये जी मैंने एक मुर्गी ली है, तकरीबन 1 kg तक इसका वेट होगा, और ये एक मुर्गी हो गई और एक गट्ठी मैंने पालक की ली है। माशाल्लाह पालक बड़ी फ्रेश है। ये मैंने एक गट्ठी ली है और इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके मैंने काट लिया है और वॉश भी कर दिया है। तो ये मैंने एक गट्ठी जो ली है ये 1 kg के बराबर है। तो ये अंदाज़ा आप लगा के देख सकते हैं। तो 2 अदद मैंने इसके लिए प्याज काटी है लंबाई में। ये 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है और 2 टीस्पून ये हमारा योगर्ट है, दही, और 4 अदद दरमियाना साइज़ के टमाटर हैं और 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ जी। तो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और दरमियानी इस पर आँच है और बिल्कुल दरमियाना फ्लेम है इसका। तो उस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने शामिल कर दिया है ऑयल और थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मैं चलाऊँगी। हम तकरीबन इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करके खाएंगे और उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी जी। तो हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। जी 1 मिनट तक मैंने अपने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी जो कि 2 टीस्पून है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। फिर मैं इसको फ्राई कर दूंगी 1 मिनट तक। तो उसके बाद फिर दूसरे मसाले शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक इसलिए जब हम चिकन फ्राई करते हैं तो डालते हैं इस टाइम, क्योंकि जो चिकन की अपनी एक स्मेल होती है लहसुन अदरक की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। जी तो हमारा चिकन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लाइट ब्राउन हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हुआ है फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। 1.5 टीस्पून है मेरे पास नमक। ये कम ज़्यादा हो सकता है तो इसलिए आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं। और 2 टीस्पून मैंने मिर्च पाउडर लिया है, सुरख मिर्च पाउडर। उसके बाद जी 1 टीस्पून फुल मैंने हल्दी पाउडर लिया है, क्योंकि हमारी पालक है इसमें डलेगी तो पालक का कलर ग्रीन होता है तो उसको थोड़ा सा कलर येलो होना चाहिए, इसलिए हम हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर देते हैं। तो जी उसके बाद है कुटा हुआ धनिया। ये धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा है और जी एक जो इसमें खास चीज़ है, ये चिकन जब तक हम भूनेंगे उसके साथ ही हम इसे
इसकी बुनाई करते जाएंगे। ये एक तो मेरे पास है जी कौरमा मसाला, क्योंकि इसकी ग्रेवी सी बनेगी, पालक होगी कौरमे की तरह, फिर हमें इसका जायका आएगा। एक अदद बड़ी इलायची है, 2 लौंग हैं, थोड़ी सी साबुत 5 से 6 अदद मिर्चें हैं, 2 अदद सब्ज़ इलायची है और 1 बादियान का फूल है, 2 अदद दालचीनी के पीस हैं। तो इनको मैं शामिल करके जब इसकी बुनाई कर लूँगी चिकन की, तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मसाले की, इनको मैं निकाल दूँगी, रिमूव कर दूँगी। इसलिए कि जब वो पालक हम इसमें शामिल कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो यही होता है कि जब खाने में खाते हुए हमारे मतलब मुंह में फील ना हो और जायका ख़राब ना हो जाए। इसलिए फिर मैं इनको रिमूव कर दूँगी, निकाल दूँगी इसके अंदर से। जब तक मैं चिकन की बुनाई करती हूँ तब तक उनको भी साथ भून दूँगी। जी मैंने 1 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया है, जितने मसाले शामिल किए थे। अब मैं इनमें टमाटर जो मैंने चॉप किए थे और सब्ज़ मिर्चें वो शामिल कर दूँगी। क्योंकि मसाले जो हैं इनकी बुनाई भी होनी चाहिए, कोई कच्चापन नज़र नहीं आना चाहिए, खाते हुए हमें फील ना हो। हर मसाले का एक अपना टेस्ट होता है। तो ये जी मैंने टमाटर चॉप किए हुए वो भी शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून भरे हुए योगर्ट शामिल कर दूँगी। इसे मैंने हल कर लिया था, तो अब ये भी मैं शामिल कर दूँगी। अब इसकी और बुनाई करेंगे। और इसी के साथ ही मैंने 1 टीस्पून लिया है कसूरी मेथी, वो भी शामिल कर दूँगी। कसूरी मेथी भी इसके अंदर गई और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही आएगी और बहुत ही प्यारी लगती है। और आप ये देख रहे हैं आप, ये इनकी बुनाई मसालों की हो रही है। जब इनका पूरा जायका जो है टेस्ट इसके अंदर मुर्गी के शामिल हो जाएगा तो मैं इनको रिमूव कर दूँगी। ये इसके साथ ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसको रिमूव करने के बाद मैं फिर बाद में पालक शामिल कर दूँगी। जी तो चिकन बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो गई है, ये ब्राउन सा हो गया है। तो अब मैंने जो मसाले आपको बताए थे तो वो मैं इनमें से निकाल दूँगी, क्योंकि ये सालन में पालक होगी तो उसमें अच्छे नहीं फिर लगेंगे खाते हुए। ये सब्ज़ इलायची हैं, ये भी मैं रिमूव कर दूँगी। अब हम डालते हैं इसमें पालक। बिस्मिल्लाह, पालक हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मैं हिलाऊंगी, मिक्स कर दूंगी और उसके बाद इसी के पानी के अंदर ही मैं इसकी बुनाई करती जाऊंगी। और पालक का पानी हमेशा निकल जाता है और इसमें ज़्यादा दूसरा पानी हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ी का एक अपना टेस्ट होता है, वो फिर ख़राब हो जाता है। तो चिकन की बुनाई करने के बाद ये पालक का पानी अब निकलेगा तो ये पालक इसी के अंदर पक जाएगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं हाफ कप पानी शामिल कर दूँगी, तो वो भी फिर सालन रेडी होता हुआ आपको दिखा दूँगी। जी तो व्यूअर्स 2 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैंने इन्हें इसकी बुनाई की है। तो ये देखिए पालक का अपना ही पानी निकल आया है। ये इतना पालक में से पानी निकला है, तो इसलिए मुझे इतना पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं हुई थी। तो इसलिए फिर 15 मिनट्स तक मैं इसको अब हाफ कप पानी शामिल करके तो इसे कवर कर दूँगी। उसके बाद फिर इसको खोलते हैं। जी तो मैं अब इसका कवर उठाती हूँ। माशाल्लाह, मैंने हाफ कप पानी इसमें शामिल किया था और अभी मुझे पानी थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है। अभी पकने में और थोड़ी सी देर है, तो इसलिए फिर मैं 10 मिनट्स के लिए और इसको कवर कर देती हूँ और उसके बाद फिर हम
इसको देखेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे बना रही हूँ। तो स्लो फ्लेम पे बनाने का यही है कि इसका अपना एक टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो इसको कवर करती हूँ जी। तो हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने इसका कवर उठा दिया है। आप जी इसको हिलाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक लग रही है और पालक तो बिल्कुल मलाई की तरह बन चुकी है। और यही चीज़ हमें चाहिए कि स्लो फ्लेम पे और आहिस्ता आहिस्ता जब सब्ज़ी चिकन के अंदर बनती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। और हाई फ्लेम पे हमने कोई भी सालन ऐसे रेडी नहीं करना, उसका जायका चेंज हो जाता है। तो अब मैं जी इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी और 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दूँगी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिक्स करती हूँ, जस्ट 30 सेकंड के लिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। जी तो हमारा चिकन और पालक का सालन रेडी हो गया है। क्योंकि इसकी ग्रेवी बनानी है इसीलिए तो मैंने कौरमा मसाला शामिल किया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया शामिल कर दूंगी और इसे अब सर्विंग डिश में मैं सर्व करूंगी और आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा चिकन और पालक का सालन रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है, खुशबू इसकी बहुत प्यारी आ रही है। तो आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। और मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और इसमें मुझे बहुत ही खुशी होगी और हौसला अफजाई होगी मेरी। ठीक है जी, तो मुझे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। राशिदा अख्तर को अल्लाह हाफिज़।